हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने करंट अफेयर की डिस्कशन को और इस आर्टिकल में बात करेंगे प्रोसिपिस चिलीलेंसिस के बारे में। ये टर्म आपको ध्यान से समझना चाहिए। 2018 में यूपीएससी ने, मैं श्रेया बादल टाइम से बता रहा था ना, प्रोसिपिस जूरीफ्लोरा के बारे में क्वेश्चन पूछा था, जो कि एक इन्वेसिव अगेन एक स्पीशीज थी प्लांट की। मैंने बताया था कि साइंटिफिक नेम करना इसलिए ज़रूरी है ना। अब ये आया इस साल, देख लो आप लोगों के सामने है। अगर प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा पूछा गया है, बुरे से बुरा अगर वक्त आपका हो फिल्म्स के अंदर, तो आपको ये कनेक्ट करता हुआ प्रोसिपिस चिलीलेंसिस भी आ सकता है। ठीक है, अब ये जो वर्ड है ना, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको इसको डिकोड करने का एक तरीका बता देता हूँ। प्रोसिपिस आ चुका है क्वेश्चन, मैंने आपको बताया, वो भी एक इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज थी, यानी कि प्रोसिपिस किसी प्लांट से रिलेटेड होगा, वो गोली मारो। सबसे पहले आप ये देखो, चिली एक कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है ना। यानी कि जब ये प्रोसिपिस चिलीलेंसिस या फिर कोई भी इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज को इन्वेसिव इसलिए बोला जाता है कि नहीं प्राण्या, वो किसी और लैंड से, किसी और रीजन से हमारे देश के किसी एक एरिया के अंदर आकर लोकल बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित कर रही है, अफेक्ट कर रही है। वो स्पीशीज, वो कोई ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है छोटे से छोटा, वो कोई एनिमल भी हो सकता है, वो कोई प्लांट भी हो सकता है जो कि दूसरे प्लांट के न्यूट्रिशन खा के उसको मार डाले, राइट। अब मुझे सबसे पहले आप लोग एक बात बता दो, यहां पर एक टर्म दे रखा है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलियन इन्वेसिव प्लांट। प्लांट का मतलब तो आप जानते हो कोई पौधा है, ठीक है, और कोई फ्लोरल स्पीशीज है। इन्वेसिव मतलब हमेशा इसके कंटेक्स्ट में एक बात याद रखना, ये लोकल स्पीशीज को वाइप आउट करने आया है। अब मुझे एक बात बता दो, अगर ये खुद एक प्लांट है तो किसको वाइप आउट करने आया होगा? लोकल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स या बोथ? लोकल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। लेकिन मैं अगर यहां पर यह भी लिख दूं एज वेल एज एनिमल्स, तो यह बात सही है कि गलत है? अपनी बेसिक पीएमएफ-आईएएस और ईवीएस की डिस्कशन पे जाकर अपने दिमाग को लेकर जाओ। प्राण्या, श्रीकांत, जस्ट बेसिक लॉजिक लगाओ। जहां पर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो इकोसिस्टम की जो चेन होती है, जिसको हम आम भाषा के अंदर फूड चेन कहते हैं, फूड वेब का कंसेप्ट कहते हैं, वो वर्कआउट कैसे करेगा बताओ? बिल्कुल नहीं, है ना। एंड यहां पर एलियन वर्ड का क्या मतलब है? ये किसी दूसरे लैंड से चला आया है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, मुझे सबसे पहले एक चीज़ का आंसर ज़रा कोई देगा कि ये जो एलियन स्पीशीज़ हम किसी को भी कह रहे हैं, अगर हमारे पूरे यूपीएससी के डिस्कशन में, एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में, ये एलियन स्पीशीज़ कंट्री के बाहर से ही आएंगे हमेशा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब मान लो केरला की कोई एक प्लांट की स्पीशीज़ को लाकर अगर मैं मध्य प्रदेश के खेतों के अंदर लगाना चाह रहा हूँ, तो वो भी क्या घातक साबित हो सकती है? वो भी क्या एलियन साबित हो सकती है? वो भी क्या डेडली साबित हो सकती है क्या? या फिर ये हमेशा बाहर से ही होंगे? जो मैं कह रहा हूं पहले आप उसका आंसर दीजिए, बाकी बातें अपने आप बन जाएंगी। एब्सोल्युटली यू आर राइट, 100%। ठीक है, आपने एक वर्ड यूज करा ना, उस तरीके की इकोसिस्टम। यार एक बार बताओ श्रेया, विद इन द मध्य प्रदेश भी कम से कम 500-600 तरीके की इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते होंगे भाई। कहीं पे अलग प्रकार की सॉइल है, कहीं पे क्लाइमेट अलग है, हर जगह का क्लाइमेट एक जैसा होता है। राजस्थान में देख लो, जोधपुर, जयपुर, इतनी गर्मी पड़ रही है, वहीं एक दूसरी जगह माउंट आबू, राइट। इकोसिस्टम अलग, पहाड़ी इलाका, वो रेगिस्तानी इलाका, है ना। वहां बावली बन रखी है, वहां कुएं बन रखे हैं, झरने बह रहे हैं। अब मान लो विद इन राजस्थान ऑल्सो मैं कैक्टस को ले जाके माउंट आबू में उगाने की कोशिश करूं, माउंट आबू की किसी प्लांट की स्पीशीज को रेगिस्तान में उगाने की कोशिश करूं, वो मर जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि घातक भी साबित हो सकते हैं ना, हो सकता है ना कि दोनों एक दूसरे के एरिया की पूरी स्पीशीज को उड़ा डालें पूरी तरीके से। इज इट द पॉसिबिलिटी और नॉट? बताओ प्राण्या। बिल्कुल। छोटी सी एक बात बता दो, इतनी दूर क्या जाना प्राण्या, हमारे बालकनी में कुछ गमले रखे हुए, मतलब मान लो आप इसकी मिट्टी उसमें करे जा रहे हो, इसका पौधा वहां लगा जा रहे हो, तीन जो अपने सीड्स हैं वो एक पौधे के अंदर स्प्रिंकल कर लिए, पौधा सड़ के हो सकता है ना कि मर जाए। और जो साइड में अनवांटेड प्लांट्स निकल आते हैं, जैसे मतलब मैं
एक बात कह रहा हूँ, इसको इन्वेसिव प्लांट से कंसिडर में कर लेना। इन्वेसिव प्लांट तो मार ही जाता है जान से, ठीक है। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, जो साइड में जो छोटे छोटे प्लांट्स उगाते हैं, बचपन से साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं ना 8th क्लास से, वीड्स सुना है, वीडीसाइड्स, पुराने आपकी फूकने वाली नहीं, ये जो प्लांट वाली, ठीक है, जो वीड्स होते हैं, ये अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं साइड में, हम लोग इनको उखाड़ के फेंकते हैं क्यों, या किसान क्यों उखाड़ के फेंकते हैं क्रॉप्स के बगल में जो उग जाते हैं, बताओ पुराने। मेन प्लांट के न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, उनको निचोड़ के फेंक देगा, मार डालेगा उनको खुद ग्रो करने के लिए। वो बहुत ना मीन होता है, अपना फायदा देखता है बस वो वीड। और उसके लिए हम क्या स्प्रिंकल करते हैं, किस प्रकार की दवाइयां, वीडीसाइड्स, ठीक है। पहले मुझे बताओ, इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया आप लोगों को, जो मैंने 3 टर्म्स को तोड़ तोड़ के समझाया, पहले बताओ, ठीक है। आगे देखते हैं। तो एज पर द स्टडी, प्रोसोपिस चिलीलेंसिस ये एक एलियन इन्वेसिव प्लांट है जो कि पाया गया है, एक स्टडी कंडक्ट हुई है। इट इज थ्रेटनिंग एंड थ्रेटफुल बिकॉज ये जो लोकल वेजिटेशन है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के 21 आइलैंड की देख रहे हो, उनको थ्रेटन कर रहा है। ये गल्फ ऑफ मन्नार हिंदुस्तान का पार्ट है कि नहीं, हिंदुस्तान का पार्ट है, ठीक है। पहले इसी के बारे में आपको बता देता हूं। गल्फ ऑफ मन्नार एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, डोंट वरी। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, हम वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक तो प्राण्य आप ऊपर वाले टॉपिक से इतना तो जान ही गए होंगे। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया, कुल मिलाकर यहाँ पर आप ह्यूमन एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। ये कोई आपका खेलने वाला पार्क नहीं है हम लोग का, है ना। यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ फ्लोरल एंड फॉनल स्पीशीज होंगी श्रीकांत, जिनको प्रोटेक्शन दी जा रही होगी, है ना। सुनने में लग रहा है कि कोई बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन से कंसर्न एरिया होगा ये, ठीक है। अब गल्फ ऑफ मन्नार एक जगह है, वो एक बायोस्फीयर रिजर्व है और ये भारत का पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। श्रेया कभी जाना था इस फैक्ट को, सुना था? नहीं। अब हमें तो श्रेया ये भी नहीं पता है दिखता कहाँ पर है और कहाँ नहीं है ना। तो चलो उसको भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें हम पहले ही सीखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो एक बार बताओ, ये भी हमारे लिए ऐसी चीज़ हो जाती है ना कि हमें ये भी नहीं पता। गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप में है ये। एग्जैक्ट लोकेशन इसकी पाई जाती है तमिलनाडु के अंदर। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं इसको, यहाँ पर इंडियन ओशन और थोड़ा सा इस पानी से ये मिलता जुलता है, यहाँ पर इधर गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। अब गल्फ ऑफ मन्नार अगर मैं आपको बायोस्फीयर रिजर्व दिखाऊं, वो ये है। अब याद आ गया प्राण्या, ये सॉरी श्रेया, ये कौन सा एनिमल इधर पाया जाता है, याद है यूपीएससी का क्वेश्चन? ड्यूगोंग। क्या कहते हैं इसको, कौन सी गाय माता है ये? सी काऊ, समुद्र की गौ माता है ये, ठीक है। अब यहां पर तमिलनाडु के अंदर है एंड इसका जो एरिया है ना, ये देखो। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, अभी के लिए बस इतना याद रख लो, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर आ जाओ, ये ना जस्ट अ मिनट, ये ना पूरा का पूरा जो एरिया है ये गल्फ ऑफ मन्नार है। क्योंकि गल्फ की डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा एरिया बड़ा सा पानी का जो कि एक साइड से एनक्लोज्ड हो लैंड से, है ना। याद है गल्फ और बे के बारे में मैंने फ़र्क बताया था ज्योग्राफी में एक बारी। जैसे प्राण्या, जो बे ऑफ बंगाल है ना, उसको बे इसलिए बोला जाता है, एक साइड से राउंड से, लैंड की साइड से राउंडेड कर्व्ड है, वो है कि नहीं है बताओ। बे ऑफ बंगाल को जो इंडिया की साइड है, जो पूरी की पूरी वो जाते जाते उधर लैंड नहीं है पूरा का पूरा, है ना, जो टिल्ट होता है, मुड़ता है। अब बे और गल्फ एक ही जैसे होते हैं, बस साइज़ का फ़र्क होता है।
ये है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है, अगर हम यहाँ से काउंटिंग और गिनती स्टार्ट करें तो ये देखो, देखना ध्यान से, मैं आज आपको पूरा डिकोड कर देता हूँ, इतना गहराई से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता लग जाएगा आज के बाद। देखो गिनना शुरू करना है मेरे साथ, 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। यहाँ पर आ जाओ, कितने आइलैंड्स कह रहे हैं? 21। तो एक बात याद रख लेना, गल्फ ऑफ मन्नार या गल्फ ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हैं ही टोटल 21 आइलैंड, ये फैक्ट याद रख लेना। फोटो से दिखा दिया प्रूफ करके, मैं तो नहीं बोल रहा, सामने सब कुछ है। अब देखो यहाँ पर इसको कैसे दिखाऊं, नहीं एक मिनट रुकना। डोंट वरी, अभी आपको इसके नाम वाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जगह जो है तमिलनाडु के अंदर है। रामेश्वरम सुना है आपने जगह? भारत के प्राचीन इतिहास में अगर हम बहुत ज़्यादा पहले जाएं और एपिक्स को अगर पकड़े तो उसके अकॉर्डिंग रामेश्वरम की स्थापना किसने करी थी? रावण ने। हाँ, राम जी ने करवाई थी, पूजा करवाई थी। रावण उसमें पंडित बन के यज्ञ हवन करने आया था, और उस टाइम पर सीता माँ उसके कब्जे के अंदर ही थी। जो टीवी पर रामायण आती है उसके अंदर ये वाला सीन दिखाया नहीं जाता कभी भी, लेकिन आप अगर आप पढ़ोगे बुक से एक्सक्यूज मी, तो आप वो जानोगे, जैसा कि मैंने पढ़ रखा है। तो जब एक पुजारी की ज़रूरत थी, तो रावण कभी भी ना बहुत बड़ा, एक तो ब्राह्मण था और चारों वेदों का ज्ञानी था, और साउथ इंडिया के अंदर उस टाइम पर राम जी थे, तो वो जानता भी था कि ये पूजा स्थापना बेसिकली लंका के विनाश के लिए करी जा रही, सब कुछ करी जा रही, लेकिन वो कभी भी पूजा पाठ में पंडित बनने से मना नहीं करता था। तो राम जी ने उसको बुलाया, निमंत्रण दिया, उसने स्वीकार करा। अब ना एक शादीशुदा जो मर्द होता है उसकी पूजा तब तक अधूरी रह जाती है जब तक उसके बगल में उसकी धर्मपत्नी ना बैठी हो। तो सिर्फ पूजा करवाने के टाइम तक वो सीता माँ को लेकर आता है, राम जी के साथ उनको बिठाता है, पूजा वगैरह होती है। तो राम जी भी कहते हैं और रावण के बीच में डीलिंग होती है कि लॉजिकल और रैशनल तरीके से मैं सीता को लेकर जाऊँगा, कि ऐसा नहीं मैंने तुम्हें कि हवन के मारे बहाने बुला लिया और मैं यहीं से सीता मैया को लेकर चले जाऊँ, तुम वापस ले जाओ उनको लंका और मैं एक अपने तौर तरीके से उनको लेकर जाऊँगा, ये चीज़ होती है। तो आप ये जो छोटी सी कहानी मैंने आपको बताई, आप रामेश्वरम के पास गल्फ ऑफ मन्नार से याद करके रख सकते हो। एंड ये कहानियाँ याद आती हैं, जैसे काम आती हैं। राम सेतु है ना, जो शोल आइलैंड्स कहा जाता है उनको, जो ऐसे पत्थर जो कि अभी तक तैर रहे हैं, विश्वास करा जाता है कि राम जी ने तैरवाए थे उनको। तो ये चीज़ें भी हमारे यूपीएससी का ही पार्ट है यार, साइंटिफिक तरीके से। ये कहानी अगर हमें याद हो तो हमें सब कुछ पता लग जाएगा। आई थिंक इंट्रोडक्शन आप लोग जान गए हो कि यहाँ पर लोकेशन और पूरा माजरा क्या है। ये इंडिया का पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर कोस्टल बर्ड्स माइग्रेटिंग फ्रॉम आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल कहाँ पर है? नॉर्थ पोल के साउथ पोल के पास। कहाँ पर? नॉर्थ पोल। घबराते काहे को बे? यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, समुद्र के अंदर तो ये सब मिलता है, स्टार फिश, सी हॉर्स वगैरह, नॉर्मल, वो तो कहीं पर भी मिल जाएगा। एंड अगर मैं आपको ये दिखाऊं ना, ये यहाँ पर जो बर्ड्स वगैरह आती हैं, यस, मैं ये दिखाना चाह रहा था। आप में से जो लोग सीबीएसई से हैं, 12th क्लास की एक बुक होती है इंग्लिश की, आपकी 2 बुक्स होती है, विस्टास एंड फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो बुक का नाम था, है ना। तो फिर आपकी भी रही होगी, सबकी रही होगी आप में से जितने लोग हैं, है ना। एंड प्लान आपकी अगले साल आ जाएगी, डोंट वरी।
तो वो जो फ्लेमिंगो जो बुक का नाम है और उस पर जो फ्लेमिंगो बनी हुई है, फ्लेमिंगो एक्चुअली बर्ड्स होती हैं, पिंक कलर की होती हैं, इनके फैदर भी जब ये उड़ती हैं तो ये पिंक कलर की होती हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, फ्लेमिंगो बहुत सुंदर लगती हैं, लाइट पिंकिश कलर होता है इनका ये, ठीक है। एंड फ्लेमिंगो बर्ड को थोड़ा सा फ्लाई करते हुए दिखाता हूँ मैं। ये देखो इतनी सुंदर हो जाती है उड़ते हुए, ठीक है। अब ये जो फ्लेमिंगो है ना, बस मैं बताने यही चाह रहा था अभी के लिए, वैसे तो बहुत स्पीशीज में आपको याद करवाऊंगा, बस ये याद रखना, एक तो ड्यूगोंग जो कि सी काऊ थी, वो गल्फ ऑफ मन्नार में पाई जाती है, प्लस फ्लेमिंगोस। वैसे बहुत सारी हैं, ऐसे तो एंडलेस लिस्ट है। प्रोमिनेंटली जो यूपीएससी पूछ सकता है और जो यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि भैया तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, कम से कम उसके अंदर 2 स्पीशीज भी जान लो मेन प्रोमिनेंट, उस लिहाज से मैं आपको प्रिपेयर करवा रहा हूँ। इसके बियॉन्ड तो आप चाहे सर्च करता रहे बंदा गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर, तो पता चला वो 1 साल निकाल दें पूरी प्रिपरेशन के अंदर। जहाँ स्टॉपेज हमें करनी है उसके लिए हेल्प मैं आपकी करूँगा कि हमें अपनी नॉलेज को रोकना भी है कि भाई इसके बियॉन्ड इस टॉपिक की औकात नहीं है, जाएगा भी तो पेला जाएगा, बाकी टॉपिक सफ़र करेंगे, बस ये रोक दे। फंसा तो स्पेलिंग फेस के साथ सॉल्व कर लियो, नहीं फंसा जस्ट मूव ऑन। प्रोसोपिस चिलीलेंसिस ये एक ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है। प्राण्या, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है? यानी कि इसको सूखे से फर्क नहीं पड़ता, ये सरवाइव कर सकता है वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन के अंदर, है ना, ये बोल सकता हूं मैं, है ना। और ये ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है, यानी कि काइंड ऑफ कैक्टस की तरह बिहेव करता है कि भैया पानी को जैसा कि आपने बोला सिकोड़ के रख लेता है ना, एंड काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। एंड इट इज नेटिव टू द एरिड रीजन। अब ड्रॉट रेजिस्टेंट है तो एरिड रीजन, व्हाट डू यू मीन बाय एरिड रीजन्स मयूर? कैसे रीजन्स होते हैं एरिड और सेमी एरिड? गीले के सूखे? ड्राई रीजन्स। ये 4 साउथ अमेरिकन कंट्रीज में पाया जाता है। श्रेया, हरनीत, याद रखना ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि प्रोसोपिस चिलीलेंसिस इंडिया का है क्या नेटिव प्लांट? भाई इन्वेसिव, अगर आपको इतना पता है श्रेया कि इन्वेसिव स्पीशीज है, और इन्वेसिव स्पीशीज वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि केरला का प्लांट आप मध्य प्रदेश में लगा रहे हो, वो ठीक है। हमारे कोर्स के अंदर इन्वेसिव स्पीशीज 95% टाइम्स याद रखना कि वो बाहर से ही कोई ना कोई प्लांट होगा। प्राण्या, मैं 95% क्यों कह रहा हूँ श्रेया? देयर कैन बी नथिंग विच कैन बी कॉल्ड एज 100% इन यूपीएससी, है ना। फंसाने को वो कुछ भी दे सकता है जिसके नाम हमें ना सुने हो, लेकिन फिर भी ये हमारी हेल्प करेगा। 4 साउथ अमेरिकन कंट्रीज। साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है जैसा कि आप जानते हो। पहले मैं साउथ अमेरिका का मैप लगा दूँ, ये रहा। कौन सी 4 कंट्रीज के अंदर? अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली एंड पेरू। अर्जेंटीना ये रहा, चिली ये रहा, बोलीविया ये रहा, एंड पेरू ये रहा। यानी कि इस रीजन के अंदर ये 4 दिख रही है, पेरू, चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना। पेरू, चिली, बोलीविया एंड अर्जेंटीना, इधर, ठीक है। इसका थोपड़ा भी तो दिखाऊं एक बारी। ये देखो, समथिंग इट इज सिमिलर टू, मतलब इट मैचेस लाइक समथिंग टू इमली, है ना, और सांप की तरह लिपटा हुआ है। वैसे तो ऐसे ही लग रहा है कि इमली का पेड़ हो। एंड श्रेया, जो इसको जवान से आपने चखा अगर एक बारी, आपकी जिंदगी की आखिरी खटास साबित हो सकती है। ठीक है कि हाँ, तभी तो कह रहा हूँ जिंदगी की आखिरी खटास साबित हो सकती है। पॉइजनस क्योंकि ऐसी वजह से ना कि देखो इन्वेसिव स्पीशीज है, जब दूसरे प्लांट को मारने की अब जैसे कैक्टस है, कहते हैं कि कैक्टस का जैसे बियर ग्रिल्स जो होता है, बियर ग्रिल्स जो जाता है जर्नीज पे, तो आपने देखा होगा पुराने वीडियोस उसकी, वो कहता है कि डेजर्ट के अंदर ऐसी कोई भी प्लांट नहीं खा लेना चाहिए, 99% तो खाने ही नहीं चाहिए, पत्तियां वगैरह तोड़कर, जैसे वो
अमेजन रेन फॉरेस्ट वगैरह में खा कर दिखाता है ना, तो कहता है आपको पहचान होनी चाहिए। अगर आपने वाइट लिक्विड वाली जिसके अंदर से गम निकलता है अगर वो पत्ती खा ली तो डिहाइड्रेशन का आप शिकार हो सकते हो, इतनी उल्टियाँ हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, ऑन द स्पॉट आपकी डेथ भी हो सकती है। अब अंदर से पता नहीं क्या पदार्थ निकले, बात वो है ना, खाने लायक। इसका कभी सुना है कि घर घर में सब्जियां बन रही हैं इसकी? ये चीज़ है, ठीक है। पता लग गया यहाँ तक। अब देखो, इट इज़ स्मॉल टू मीडियम साइज लेग्यूम ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय लेग्यूमिनस प्लांट्स? मैंने बताया था आपको क्या कहते हैं एनवायरमेंट के लेक्चर्स के अंदर। भूल गए? जिनके अंदर एक क्रॉप जो होता है, क्रॉप की तरह जो ग्रो होते हैं और वो पी फैमिली के होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपका एक डाउट क्लियर करता हूं। अगर ये लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट की डेफिनेशन मैंने यहां पर आपको क्यों दिखाई, यूज्ड एज फूड, क्या ये खाने लायक है? नहीं, एक बार बताओ, ये एक लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट्स आर जनरली यूज्ड एज फूड। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, ये प्रोसिपस चिलीलेंसिस खाने लायक है? हो सकता है, हाँ, एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन क्योंकि इन्वेसिव स्पीशीज है तो हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। दूसरी इंटरप्रिटेशन इसकी ये वाली निकल सकती है। देखो, हम ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं है कि अभी इनको ये सर्च करने लगो कि जो भी स्पीशीज आएगी आपके कोर्स के अंदर कि इज इट ईटेबल और नॉट, क्योंकि लेग्यूमिनस की डेफिनेशन ये बोलती है। लेग्यूमिनस की डेफिनेशन बोलने के अलावा भी मयूर मैं तो ट्रस्ट नहीं करता इस पर कि खाने की तरह इसको यूज करूं मैं, है ना। अब यहाँ पर दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि श्रेया, ये हो सकता है कि ह्यूमंस की बॉडी में कुछ जाके अफेक्ट ना करे, ये सिर्फ दूसरे प्लांट की न्यूट्रिशन को सिक्योर करता हो। जैसे प्राण्या, कोई जो वीड्स वाले जो प्लांट है, अनवांटेड जो प्लांट्स हैं, हमारे लिए तो वो न्यूट्रिशियस हो सकते हैं क्योंकि उसने तो मेल प्लांट का न्यूट्रिशन निचोड़ लिया है। हमारे लिए थोड़ी ना घातक साबित हो सकते हैं, हम तो उनको खा सकते हैं एज अ प्लांट। और बड़ी सारी जो पत्तियां वगैरह होती हैं वो ऐसी तो उगती हैं वीड्स की तरह। कभी कभार स्पेशल तरह की पालक होती है, आपको पता है एक पालक मिलती है, आपने शायद से देखा उसको, वाइन सा कलर होता है उसको, वाइन कलर की पालक होती है, स्पिनच होती है वो, है ना। वो एक वीड होता है, पता है, वैसे अनवांटेड प्लांट होता है, लेकिन खाते उसको क्यों? मेन प्लांट से पूरे न्यूट्रिशन ले रखा उसने। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सब्जी वाले की दुकान पर मिलती हैं। किसी आप अच्छी सब्जी वाले की दुकान पर जाओगे जो कि सैलेड आइटम रखता होगा, तो वो बहुत यूनिक तरीके की सब्जी रखता है जो कि नॉर्मल रेडी वालों से अलग होती है। एंड वो उनमें से बहुत सारी ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, मेन प्लांट के न्यूट्रिशन से बड़ी होकर बनी होती हैं। आपको पता है आपकी एक छोटी उंगली की साइज का, जो आपकी पिंकी फिंगर होती है, उतने साइज का एक बनाना आता है साउथ इंडिया में। आई थिंक श्रीकांत आप फैमिलियर हो गए उस चीज़ से। शुगर, जो जिनको शुगर या डायबिटीज़ की बीमारी होती है उनको खिलाया जाता है। ऐसे एक रेड बनाना भी आता है साउथ इंडिया के अंदर, लाल कलर का होता है, वो चीनी नहीं होती उसके अंदर। आप बनाना शेक के अंदर आप भर भर के चीनी आपको डालनी पड़ेगी, वो मीठा ही नहीं होता। वैसे तो हम सादा केले का भी बना लेते हैं, जो येलो वाले बनाना होते हैं बनाना शेक के अंदर, लेकिन वो आपको लगेगा कि यार ये क्या टेस्ट है यार, इसका तो कुछ मीठापन महसूस ही नहीं हो रहा। और एक होता है पिंकी फिंगर जितना बनाना, इतना छोटा छोटा, ठीक है। तो प्रोसिपिस चिलीलेंसिस जो है, इट इज स्मॉल टू मीडियम साइज लेग्यूम ट्री दैट ग्रोज अप टू 12 मीटर इन हाइट एंड 1 मीटर इन डायामीटर। मोटापा इतना, हाइट इतनी, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छी खासी हाइट तो है और मोटापा भी 1 डायामीटर। उसके बाद प्रोसिपिस चिलीलेंसिस इज ऑल्सो नोन एज चिलियन मेस्कीट। अब इसको कहीं आप मेस्क्वाइट बोल लो, मेस्कीट बोल लो, प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर इन यूपीएससी, ओनली नॉलेज मैटर्स, ठीक है। कहीं कहीं ऐसे टॉपर्स हैं जो कि अपना नाम भी प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, पता लगता है टोन से इतने गवारों वाली इंग्लिश है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, हम उनको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इंग्लिश जानने वाले, डोमिनोज और मैकडॉनल्ड में काम करने वाले वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ पर वो पर्सन गया हुआ है, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।